नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पूरे देश में इस वक्त राम जानकी की धूम बज रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जिस तरह से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के राम भक्तों की खुशी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही रामायण को लेकर भी चर्चा तेज होने लगी है। आपको बता दें कि हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, बांग्ला में 25, तमिल में 12, तेलुगु में 12 और उड़िया में 6 रामायणें मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी में लिखी रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान बनाया है। इसके अलावा संस्कृत, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं में राम कथा लिखी गई है। आज आपको बताते हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे मिथक जो समय समय पर सामने आते रहते हैं, जैसे सीता जी रावण की पुत्री हैं। जी हां, सही सुना आपने। कहा जाता है कि रावण ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। इनमें वो ऋषि भी शामिल थे जो राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में शामिल थे। इन्हीं ऋषियों के लहू से घड़ा भर गया था। रावण ने उस घड़े को राजा जनक के महल के पास गाड़ दिया था। इस बात का जिक्र इंडोनेशियन रामायण में मिलता है, ना कि वाल्मीकि रामायण में। फिर आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में यह जिक्र है कि एक घड़े को राजा जनक ने जमीन से निकाला और उस घड़े से माता सीता का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण में तो राम जी की कोई बहन नहीं थी, पर छत्तीसगढ़ी रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि राम जी की बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रही बात भाइयों की, आप सभी तो जानते हैं कि राम जी के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। रामानंद सागर की रामायण में भी इसी को कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि राम की कोई बहन थी। बड़ी बात यह है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं श्री राम के, लेकिन इसकी जानकारी कम ही है। वाल्मीकि रामायण हो या कोई टीवी सीरियल, कहीं ना कहीं सीता के स्वयंवर में रावण की उपस्थिति का जिक्र मिलता है, लेकिन रामचरित्र की चौपाई में एक जिक्र मिलता है और साथ ही आनंद रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण सीता के स्वयंवर में आया था। सोचिए, अगर रावण भी उस स्वयंवर में होता तो कहानी क्या होती। जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास हुआ तो लंका की ओर हनुमान जी ने उड़ान भरी और लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। और तो और मकरध्वज रामायण की लड़ाई में रावण की सेना की ओर से लड़ा था। दक्षिण भारत में कई मंदिरों में हनुमान जी के साथ एक महिला की प्रतिमा लगाई जाती है और कहा जाता है कि वो प्रतिमा उसी मछली की है और उन्हें हनुमान जी की पत्नी माना जाता है। रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि रामायण ही अकेली कहानी है जो अलग अलग तरह से पढ़ी और कही जाती है। दुनिया भर में 50 से ज्यादा भाषाओं में राम कथा लिखी गई है। भारत के अलावा 9 देशों और जहां राम की कथाओं को किसी न किसी रूप में पढ़ा और सुना जाता है, रामायण पर सबसे ज्यादा लोक कथाएं भी लिखी गई हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।